हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, कल हमने देखा था कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि इसकी वैलेंसी होती है +4 और -4। इसके पास ये तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर सकता है। फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, लेकिन करता नहीं है बिकॉज एनर्जी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, या फिर उसके प्रोटॉन के पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन को, 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है और 4 और, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रखने के उसके प्रोटॉन के पास क्षमता नहीं होती है। दैट्स वाई ये बेचारा क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। अब देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड तो हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर यहीं पे एक बार और पढ़ लें तो मज़ा आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। तो पहले हम दो टाइप के बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। आइए, तो पहला डिफरेंस आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में ये कि जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसे NaCl, सोडियम क्या है, Na क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, Mg क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। लेकिन जब दो नॉन मेटल्स हों तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे कह सकते हैं Cl2। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं N2। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं H2O। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो इनके बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये पहला ही है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही है। दूसरा दूसरा पॉइंट कि देखिए, आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीक, ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तीसरी पॉइंट कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट MP एंड BP रहता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट रहता है। मतलब आयोनिक कंपाउंड, देखिए, जब द कंपाउंड फॉर्म्स बाय द आयोनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। मतलब NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, MgCl2 एक आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन ये सारे क्या है, क्लोरीन Cl2 कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड जो है ना कमज़ोर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शेयरिंग के, म्यूचुअल शेयरिंग के कारण हुए हैं। और ये इस, अच्छा यहाँ पे छूट गया है, पहले लिख लीजिएगा। यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें होगा, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। मतलब कि इसमें ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है आयनिक बॉन्ड के अपेक्षा। ठीक है, अच्छा, इसमें लिख सकते हो इट फॉर्म्स बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये बनता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ठीक है, इट फॉर्म्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण बनता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम, और भी इसमें डिफ्रेंसिएशन है, और भी डिफरेंसेज हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ
NaCl। NaCl कैसे फॉर्म होता है? तो सबसे पहले क्या करेगा, सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1। इसके पास पहले के सेल में 2 है, एल सेल में 8 है और एम में 1 है, इतना आपका होगा। ये क्या करेगा कि ये माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन घट गया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? तो पहले 2 8 1 था, लेकिन अब ये हो जाएगा 2 और 8। और हम जानते हैं कि ये एक अगर डोनेट किया है तो चार्ज प्लस का आ जाता है। ये सारी 9th में हमने पढ़ा है, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया तो ये Na+ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 7। और ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया था उसको ये लपक लेगा, मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। और एक्सेप्ट करेगा मतलब कि देखिए क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उस पर क्या हो जाएगा, माइनस। और ये हो जाएगा 2 8 8। अभी इसके पास के में 2, एल में 8 और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसमें 2 8 8 हो गया। अब ये भी देखिए, ये भी क्या हो गया, 2 और 8, मतलब इसका भी वैलेंस सेल क्या हो गया, इसका भी वैलेंस सेल ऑक्टेट पूरी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, ये इसको देने पे हो गई 8 और ये ले के कर लिया 8, मतलब इनके बीच में अब क्या बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, Na+ है और यहाँ पे Cl- है, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं Na का +1 और Cl का -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, NaCl। तो यहाँ पे बना, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए? तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट्स वाई इट इज आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये कटायन हो गया, और ये क्या हो गया, अनायन, आयंस, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 देख लीजिए, ठीक है। MgCl2 कैसे बनेगा? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताइए, 12 12, मतलब 2 8 और 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 और 2, लास्ट में 2। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर लेगा, हटा लेगा, तो मैग्नीशियम पे क्या बन जाएगा, 2 ठो प्लस। अब क्लोरीन क्या करेगा भाई, क्लोरीन के पास क्षमता तो है क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये क्या हो जाएगा, Cl-। अब यहाँ पे काम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, तो अब हमको क्लोरीन भी दो चाहिए, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। सिंपल सी बात, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Cl, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये हो जाएगा 2Cl-, मतलब कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे यहाँ पे इसके साथ प्लस हो गए, मतलब Mg से क्या गया, Mg, यहाँ पे एक Mg हुआ, और क्लोरीन कितना हो गया, 2, और MgCl2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब कि ये आयोनिक बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड समझने के पहले यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड में एक चीज़ देखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड में हमेशा एक डोनर रहता है और एक एक्सेप्टर रहता है। मतलब कि ये क्या है, ये डोनर है, मतलब ये देने वाला है, और ये क्या है, एक्सेप्टर है, मतलब ये लेने वाला है। इसमें क्या होता है, एक डोनर, एक देने वाला रहता है, एक लेने वाला होता है। लेकिन क्या होगा जब दोनों लेने वाले हों, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 कैसे बनता है? तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 × 2, मतलब 2। आपने ये 9th क्लास में कराया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर,
इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ कितने हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे कितने, तो भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, पेयर मतलब कि 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पेयर में 2 होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 1 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, और इस हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कितनी है 1, लेकिन ये भी बेचारा कंप्लीट नहीं है और ये भी कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये इसको दे दे तब भी इसका काम बनने वाला नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आ देगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ला देगा। मतलब ये समझ गए, यहाँ पे बस अरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे H के ऊपर था, इसमें इस H के ऊपर था, इस H वाले ने अपने साइड में यहाँ पे ला दिया और इस वाले ने यहाँ पे साइड में ला दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इससे इसका भी काम हो गया, इसके भी हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, इस हाइड्रोजन के भी कितने हो गए 2, और ये वाले हाइड्रोजन के भी कितने हो गए देख रहे हैं, तो इस वाले हाइड्रोजन के भी हो गए, आप देख रहे हो कि इसका भी हो गया 2। बात समझ में आई कि नहीं। बस यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऊपर था एक यहाँ पे था, इसने बस अरेंज कर लिया, यहाँ ला दिया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ ला दिया। अब देख रहे हो कि इसके पास भी 2 हो गया, ये वाले ब्लू वाले सर्कल में, और ये भी हाइड्रोजन की वैलेंसी ये हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि पेयर में 2 होते हैं, मतलब बोलेंगे पेयर ऑफ सूज, मतलब कि एक सूज के पेयर में 2 सूज रहते हैं। आई समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है, मतलब कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयरिंग हो रही है। आगे और देखते हैं एग्जाम्पल्स। जब भी आपको जैसे फॉर्मेशन ऑफ Cl2, जब भी आपको अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, अभी बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा, तो उसका मेथड सीख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मेथड कि इसमें कितने TVE निकालते हैं। व्हाट इज TVE, T फॉर टोटल, V फॉर वैलेंस और E फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ ना। क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 7 होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इंटू 2 14, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। पूछो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन में 7 दूनी 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम निकालेंगे EP। व्हाट इज EP, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर में क्या कर देंगे, सिंपल सी बात, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पेयर मिल जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे 7 पेयर हैं, एक ये ऐसे ऐसे 7 पेयर हैं हमारे पास। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये क्लोरीन 2 ठो है ना, तो एक क्लोरीन यहाँ लिखेंगे, एक क्लोरीन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पेयर्स कितने हैं 7, तो 7 पेयर में सबसे पहले हम एक पेयर बीच में डाल देते हैं, हमारा मेथड रहता है। ठीक है, इन दोनों क्लोरीन को, एक क्लोरीन को यहाँ एक क्लोरीन को यहाँ लिख देंगे, और जो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन के पेयर आए, मतलब कि डबल डॉट 7 बार लिखना है, तो 7 बार लिखना है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम एक डालते हैं, बाकी इधर से यहाँ पे रख दिए, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे रख देंगे 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। देखो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 पेयर्स थे हमारे पास, और 7 पेयर को ऐसा कर दिया। अब अगर हम सर्कल बना के देखें तो देखो ये क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और फिर अगर हम देखें तो इस वाले क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात कि नहीं आई। देख रहे हैं कि इस वाली क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 पेयर, मतलब 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर शेयर किया,
मतलब क्लोरीन क्लोरीन का एक सिंगल बॉन्ड बन गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल एक सिंगल पेयर हो तो उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अब एक डबल बॉन्ड बना के दिखा दूं आपको। अब ऑक्सीजन O2 का फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन में 6 रहता है, तो 2 इंटू 6 टोटल 12 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, 12/2 इक्वल्स टू 6। एक ऑक्सीजन यहाँ लिखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ लिखेंगे। अब हमको 6 देना है, तो सबसे पहले एक तो हम बीच में दे देते हैं, फिर दूसरा यहाँ दे दिए, तीसरा यहाँ दे दिए, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि इसका तो 8 हो गया, 1 2 3 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसका कितना हुआ, 1 2 3 ही, मतलब काम बनने वाला नहीं। यहाँ पे 6 ही हुए और यहाँ पे तो 8 हो गए। तो अब क्या करेगा, तो कहेगा कि ये इनसे बोलेगा कि भैया एक काम करो, ये जो आपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, या फिर ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको यहाँ ना करके यहाँ लिख दो। तो ये भी बोलेगा ठीक है भाई, हमारे लेफ्ट रहे चाहे राइट रहेगा तो ऐसे ही ना। तो ये क्या करेगा कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन को हटा के और ये यथा 2 दिया। समझ में आया कि नहीं? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको इसने हटा दिया और यहाँ पे इनने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम, तो इसके पास भी कितने हो गए, इसके पास भी 1 2 3 4, और इसके पास भी कितने, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, इस सर्कल में भी, इसमें भी 1 2 4 5 6, 1 2 3 4, मतलब 4 दूनी 8। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बन रहा है। क्यों डबल बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये 1 और 1, ये 2, ठीक है। तो ये बन गया डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर हम फॉर्मेशन ऑफ N3 देखें, N2 देखें, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ N2 देखें तो N2 भी हमारा इजी हो जाएगा। देखो जैसे N2, तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब 2 और 5, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, तो 2 5 जाता 10। इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लीजिए, तो 10/2 इक्वल्स टू 5। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 2 में 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 5। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन और यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया। सबसे पहले हम पेयर, हमारे पास 5 है, हम तो एक बीच में दे देंगे, एक यहाँ दे दे, 2 3 4 5 और ख़त्म। अब इसमें देख रहे हो कि इसका तो काम हो गया, इसका काम 1 2 3 4 हो गया, लेकिन इसके पास बेचारे के पास 4 ही बच रहा है। तो अब क्या होगा, तो कहेगा ये कहेगा कि भैया एक काम करो, ये जो अपना ऊपर वाला पेयर है ना, उसको यहाँ लगा दो। क्या आपको प्रॉब्लम होगा? ऊपर है या फिर लेफ्ट रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर काम होगा क्या, इसका अगेन 8 है, लेकिन इसका कितना हो गया, 2 2 4 2 6, नहीं हुआ। तो ये फिर बोलेगा कि भैया एक काम करो, ये अपना नीचे वाले पेयर को भी यहीं लगा दो। तो बोले ठीक है भाई, ऊपर और नीचे वाले दोनों पेयर को इधर लगा दिया। अब देखिए इस क्या हो जाएगा, इसका तो 8 पे 8 रहेगा ही, इसके भी कितने हो गए, 8। कैसे, तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन में 3 शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे देखो, मैंने H2 दिखा दिया, Cl2 दिखा दिया, ऑक्सीजन का दिखाया और N2 दिखा दिया। अब थोड़ा सा आप CH4 का आप खुद से करिएगा और NH3 का। CH4 में क्या करोगे, CH4 में TBE निकाल लेना। TBE क्या होगा, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में 1, मतलब 1 इंटू 4, मतलब 4 4 8 प्लस टोटल 8 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, 8/2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे एक कार्बन दे दीजिएगा। अब ये कार्बन के चारों साइड 1 2 3 4 हाइड्रोजन दे दीजिएगा। पेयर रखना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें देखेंगे तो ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये भी हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये भी हाइड्रोजन के 2, ये भी हाइड्रोजन के 2। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन का देख लो कितना हो गया, 1 2 3 4 दूनी 8, मतलब काम बन गई। इसका भी 2
इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, और टोटल कार्बन के कितने हो गए? ये 8। तो इसका मतलब कि इसके ये बॉन्ड बन जाएगी कार्बन H H H H। ऐसे ही NH3 का आप करके दिखाइएगा। ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, आयनिक बॉन्ड क्यों होता है स्ट्रॉन्ग, कि भाई ये एक बार अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया मतलब हो गया, वो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन ये इसकी बॉन्डिंग कभी भी टूट सकती है। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग पे जुड़े हुए हैं, एक का भी मन इधर हुआ मतलब कि ये टूट जाएगा। इसलिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है। आयनिक बॉन्ड के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसके पास लो होती है। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं उनको कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं मोलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मोलिक्यूल बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल पर, इनके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, ये कंपाउंड्स होते हैं जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ देम आर कैपेबल टू फॉर्म H+ विच आर सॉल्युबल इन वाटर। मतलब कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वाटर में जनरली सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये डिफरेंस मैंने बता ही दिया कि उनके बीच में फोर्स कमज़ोर रहेगा, मतलब वो कमज़ोर रहते हैं। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट का, देन आयनिक। ठीक है, उसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन स्टेट। मतलब मोल्टेन स्टेट मतलब कि जब पिघला हुआ हो, लिक्विड फॉर्म में हो। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड मतलब कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड समाप्त होता है। ठीक है, 3 और प्रॉपर्टीज कल छूट गई थी 15 फर्स्ट वीडियो में, 15, 16, 17, इसको भी याद कर लीजिएगा। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज एबिलिटी टू कंबाइन इटसेल्फ एटम टू एटम। मतलब ये कार्बन जो है ना, कार्बन 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 कार्बन, ये ऑटोमेटिक लंबा चेन बना लेता है आपस में कंबाइंड करके। ठीक है, तो इसकी एक सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये पूरा ज़्यादा पाया जाता है। मैंने बोला ना आपके सराउंडिंग में हर चीज़ में कार्बन होता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन टू यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स राइज टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन एटम्स एमोंग देम सेल्फ एंड विद इन अदर एलिमेंट्स मेक्स कार्बन कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक है, मतलब ये स्टेबल भी होता है। 3 प्रॉपर्टी याद करिएगा। थर्ड वीडियो में हम ऑकरेंस ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।